जयपुर में जहां एक तरफ पीएम मोदी से लेकर पुलिस के देश भर के तमाम आला अधिकारी बैठक कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सवाई माधोपुर के बालकानंद गिरी जी हैं जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। महाराज जी, सबसे पहले बताइए किसका फ़ोन आया था और किस तरीके की धमकी थी? जी, ये सर बात ये है भगवान कि ये फ़ोन हमको 29 तारीख को आया था। 29 के बाद में 30 को आया और 20 करोड़ की फिरौती मांगी इन्होंने। 20 करोड़ रुपए दो। 20 करोड़ रुपए की बात हुई है। नहीं तो गोगा मेडी को जैसे हमने छलनी किया ऐसे छलनी कर देंगे। गोगा मेडी को अकेले को मारा, तेरे 10-20 लोग और भी मरेंगे। ये हमको और भी कई अनलीगल ऐसी बात है जो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। इस तरह की धमकियाँ हमको उन्होंने दी है। धमकी मिलने के बाद आपने क्या किया? धमकी मिलने के बाद हमने सबसे पहले प्रशासन को बताया। प्रशासन को बताने के बाद में हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब से मिलने के बाद में हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब के बाद में हम उप सीएम साहब से मिले। लेकिन कहीं से हमको कोई एक आश्रय नहीं मिला। ऐसा कहीं से नहीं मिला कि मैं बैठा हूँ। तो सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी कुछ नहीं कहा? दिया बहन जी ने कुछ कहा है, उन्होंने कुछ कार्रवाई करी है, लेकिन जो मुख्य सीएम है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने हमको कोई ऐसा नहीं कहा है कि हम तुम्हारे लिए कर देंगे कुछ। वो उस बात को वो गौण कर गए। जी। तो इसके अलावा आपने इसकी जानकारी, क्योंकि जूना अखाड़ा देश भर में नहीं पूरी दुनिया में एक माना हुआ अखाड़ा है, धर्म को लेकर काफ़ी जागरूकता फैलाता है, तो आपने आगे कुछ बात की उसको लेकर? अखाड़ा परिषद को बात पहुंचाई हमने। हमारे गुरु महंत स्वामी अवधेशानंद जी गिरी है, उनको हमने ये बात बोला, उनको हमने सूचना दी है, लिखित पत्र दिए उनको, और उनसे उनका डायरेक्ट सीधे दर्शन किए। लाइव हमने सीधे दर्शन करके और उनसे बातचीत करी। अभी उनकी सांगवाड़ा यहाँ भागवत चल रही है, वहाँ जाकर के मिले। उन्होंने कहा कि ये बात आप कहीं कोई नहीं सुन रहा तो न्यूज को बताइए। गोगा मेडी को लेकर भी कुछ जिक्र हुआ बातचीत के दौरान? उनसे मेरी इस बातचीत के दौरान कोई जिक्र नहीं हुआ। गोगा मेडी जैसा हाल करने की बात? हाँ, गैंगस्टर? उन्होंने गैंगस्टर ने ये बोला, गोगा मेडी के एक मारा तेरे 10-20 मार देंगे, ये बोला। आपको लगता है जो कानून व्यवस्था का हाल कांग्रेस राज में रहा करता था, कोई खास बदलाव नहीं हुआ बीजेपी के आने के बाद? भाई उसी बात को कह रहे हैं कि भाई पहले भी वही थे। पहले सफ़ेद कपड़े वाले थे, अब सफ़ेद पजामा पहन लिया इन्हों और ऊपर से भगवा कुर्ता पहन लिया, लेकिन मन में तो कोई फ़र्क ही पैदा नहीं हुआ। सिर्फ कपड़े से आदमी भगवा थोड़ी माना जाएगा। पहनना है तो भगवा कोई भी पहन लो, लेकिन उनमें इनमें क्या फ़र्क कहोगे आप बताइए। अब मेरा तो कुछ समय पहले इस विषय को, इससे पहले भी मेरे को धमकी मिली है उस विषय को लेकर के। मैं राजस्थान सरकार गहलोत शासन में भी मिला हूँ। हाँ, मुख्य सचिव उनका है। तब भी धमकी मिली थी तब आपको? भी धमकी नहीं मिली थी, हमारी गाड़ी को ठोकने का प्रयास किया था तब। किसके द्वारा? अब वो उनका कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ समय पहले एक मैटर था वन विभाग का भरतपुर कामा में, वहाँ एक संत ने आत्मदाह कर लिया। तो वो आत्मदाह का आरोप जो खान का लीडर था उसने ये बताया कि महाराज जी ये सब नुकसान आपकी वजह से हुआ मुझे, बल्कि उसको बचाना मेरा दायित्व बनता, सनातन को बचाना। वो गायों की भूमि है, वहाँ के महाराज है रमेश बाबा, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी मुझे दी, तो उसने उस टाइम मुझे टारगेट बनाया था। उस टारगेट के लिए हम उनसे मिले थे। उनसे मिले तब उनने इतना भी नहीं किया और इनने इतना भी नहीं किया। जो पहले हुआ जैसे मिले वैसे ही आज मिले हैं, कोई फर्क नहीं है। वो जो रिकॉर्डिंग आपने हमें सुनाई उसमें एक जमीन का जिक्र आता है, आपने ही वो किया था? कोई जमीन को लेकर कोई डिस्प्यूट? नहीं, हमारा यूँ जमीनी कोई विवाद नहीं है किसी से। हमारे पास जमीन ही नहीं है, काहे का विवाद रहेगा? हमारे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो तो विवाद इस बात का था कि कामा भरतपुर में बरसाना में ब्रज 84 कोस 3 राज्यों को विभाजित करता है, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब ये राजस्थान की सीमा में कामा में आने वाली जो वन भूमि थी, उस वन भूमि को पहाड़ों को खोद करके ले जाया जा रहा था। उन पहाड़ों को रोक लगाने के लिए रमेश बाबा ने हमसे कहा। हमने उसको रोक लगाने के लिए संतों को अनशन पर बैठाया, धरना पर। वही बात हुई सब जगह। फिर अनशन पर बैठे,
अनशन पर बैठने के बाद में एक संत ने वहाँ आत्मदाह कर लिया। अब लोगों ने जो भूमाफिया था उसने बताया कि इस बाबा ने करवाया एक, तो उसने मुझे उस टाइम चुनौती दी थी, फिर गाड़ी को ठोकने का विचार किया, लेकिन वो कोई तथ्य नहीं छोड़ता है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कुल मिलाकर? हम तो यही चाहते हैं भाई, आपके राजस्थान में हो क्या रहा सब ये, एक धमकी दो धमकी, एक आदमी मर गया, दो आदमी मर गया, तीन मर गया, फिर ये क्या हो रहा है? क्या कहेंगे इसको आप? कौन सा शासन है ये? आप सुरक्षा की मांग करते हैं? और हम सुरक्षा की मांग क्या करेंगे? सुरक्षा की मांग नहीं, हम तो पूरे देश की सुरक्षा चाहते हैं। हमारी सुरक्षा करने से क्या होगा? मैं ही थोड़ी हूँ देश का पहला नागरिक, और भी है देश में सब लोग, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। जो जो लोग मांग रहे हैं, जिन जिन पे भय है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको संभालें जैसे तैसे, डायरेक्ट देखें क्या बात है। जी बिल्कुल, ये जूना अखाड़े से जुड़े बालकानंद गिरी महाराज जी हैं, जिनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। ऐसे में इन्होंने बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि जो कांग्रेस राज में कानून का जो हाल था वो बदला नहीं है। ऐसे में इन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है। धन्यवाद।